सलाम के बाद मोदी जी ने पूछा कैसे, क्या बात है। मैं कहा साहब ये 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़े हैं, इनसे आप बातचीत कर लें। तो उसने कहा कुछ नहीं होता सतपाल, ये चले जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने बातचीत कर ले, कहने नहीं कोई बात की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाएंगे। मैंने कहा फिर आप जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ। जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो कि किससे लड़ रहे हो। ये सिख साहिबान हैं, इनके गुरु महाराज ने अपने सारे साहिबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जो जाट हैं ये तो 6 महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, अकबर की कब्र फाड़ लाए थे, उसका दाह संस्कार कर दिया था। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है। उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस लिए। घमंड बहुत था उस वक्त। बाद में तो वो इतना डरने लगे कि पटका बांध बांध के मीटिंग्स में जाते थे, और उनको ये हुआ कि कोई मार देगा। कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। तो इन्होंने गुरुद्वारों में भी जाना शुरू किया। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनका घमंड टूट गया। और इनका घमंड सिर्फ आप साहिबान ने तोड़ा। आपकी ये दिल्ली में जो सरकार है, हालांकि ये इस बार हटा दी थी करीब करीब, ये तो 2 पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया, वरना चली गई थी। अगली बार बिल्कुल चली जाएगी, आप इकट्ठा रहिएगा, ये सरकार में दोबारा नहीं आएंगे। अब इनकी निगाह गुरुद्वारों पे है, इनकी निगाह आपकी संस्थाओं पे है। इनसे सिंचाई का काम नहीं हो रहा, खेती का, सड़कों का, अस्पतालों का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा। और ये गुरुद्वारों के और सिखों के जो कारोबार हैं उनको पकड़ना चाहती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप डटे रहिए और इनको कोई दखल मत देने दीजिए अपने मामलों में। मेरे पैरों में बहुत चोट है, मैं चल भी नहीं पाता हूँ, खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ। इसके बावजूद मैंने कहा कि मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि सिख संगत के बीच में जाना ऐसा है जैसे ऑक्सीजन ले ली। जनाब, आपकी सफ़ों के शानदार बुज़ुर्ग झिंडा साहब, उनके और तमाम साथी और ज़िले और आसपास की सम्मानित सिख संगत, मैं सबको सत श्री अकाल कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे यहाँ आने का हुक्म हुआ, मेरे पैरों में बहुत चोट है, मैं चल भी नहीं पाता हूँ, खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ। इसके बावजूद मैंने कहा कि मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि सिख संगत के बीच में जाना ऐसा है जैसे ऑक्सीजन ले ली, जान पैदा हो जाती है, हौसला बढ़ जाता है और जीने की तमन्ना बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आपके बीच में आया, और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने सही फैसला किया कि मैं आया और आप साहिबान के दर्शन हुए, आप साहिबान से मुलाकात हुई, आपकी बात सुनी। और अब जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो जीने मरने के लिए और ज़्यादा तैयार होके जाऊँगा। सत श्री अकाल। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़े वक्त में बताना चाहता हूँ कि मुझे सिख इतिहास से बहुत ताकत मिली है ज़िंदगी में। मैं जब मोदी साहब ने किसानों के आंदोलन की बिल्कुल सुनवाई नहीं की, उस वक्त मैं गवर्नर था मेघालय में। मैंने 10 दिन तक सोचा कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं सरकारी ओहदे पे हूँ, तो मैंने तय किया कि मैं इस्तीफ़ा जेब में रख के और मिलने जाऊँगा प्रधानमंत्री से। मैं इस्तीफ़ा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने गया। रास्ते में गडकरी जी को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा खुद मत देना, ये मांगे तो दे देना। मैं कहा ठीक है। खैर मैं गया
तो दुआ सलाम के बाद मोदी जी ने पूछा कैसे, क्या बात है। मैं कहा साहब ये 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़े हैं, इनसे आप बातचीत कर लें। तो उसने कहा कुछ नहीं होता सतपाल, ये चले जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने थोड़ा घुमा फिरा के कहा कि आप नहीं कर सकते तो आपका कोई और आदमी बातचीत कर ले। कहने नहीं, कोई बात की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाएंगे। मैंने कहा फिर आप जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो कि किससे लड़ रहे हो। ये सिख साहिबान हैं, इनके गुरु महाराज ने अपने सारे साहिबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जो जाट हैं ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, अकबर की कब्र फाड़ लाए थे, उसका दाह संस्कार कर दिया था। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है, लिहाजा बातचीत करें। खैर उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद माफ़ी मांग के वो कानून वापस लिए। घमंड बहुत था उस वक्त। बाद में तो वो इतना डरने लगे कि पटका बांध बांध के मीटिंग्स में जाते थे, और उनको ये हुआ कि कोई मार देगा। तो मैं एक शेर है खुमार बाराबंकी का, वो दोस्तों से कहा कि क़यामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। तो इन्होंने गुरुद्वारों में भी जाना शुरू किया। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनका घमंड टूट गया। और इनका घमंड सिर्फ आप साहिबान ने तोड़ा। आपकी एकता, आपकी मजबूती, आपका डटे रहना, इसी वजह से वो दुनिया में कोई, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें 700 लोग मरे हों, लेकिन किसानों ने एक पत्थर एक चिड़िया को भी ना मारा हो। कोई वायलेंस किसानों की तरफ से नहीं हुई। अभी एक वो लड़की है, उसका नाम लेके भी जबान गंदी होती है, क्या नाम है उसका, हाँ कंगना रनावत। वो इतनी बुरी बात किसान आंदोलन के बारे में बोल रही है। मैं तो कहूँगा वो जिस पार्टी में है उनको उसको निकाल देना चाहिए। जिन किसानों ने एक चिड़िया पे पत्थर नहीं मारा, उनके बारे में इतनी बुरी बात वही बोल सकती है, कोई नहीं बोल सकता। और मैं उस लड़की का जिसने वहाँ एयरपोर्ट पे उसको चांटा मारा, उसका स्वागत करता हूँ, उसको धन्यवाद करता हूँ। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि वो आप ही की सफ़ों में से थी, आप ही के बीच से थी वो बच्ची, और उसने शानदार काम किया। और उसने कहा कि मैं और मारती अगर मेरा मौका, मैं ड्यूटी पे ना होती। तो खैर मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली में जो सरकार है, हालांकि ये इस बार हटा दी थी करीब करीब, ये तो 2 पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया, वरना चली गई थी। अगली बार बिल्कुल चली जाएगी, आप इकट्ठा रहिएगा, ये सरकार में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ख़तरनाक और ख़राब इरादे वाली सरकार। अब इनकी निगाह गुरुद्वारों पे है, इनकी निगाह आपकी संस्थाओं पे है। इनसे सिंचाई का काम नहीं हो रहा, खेती का, सड़कों का, अस्पतालों का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा। और ये गुरुद्वारों के और सिखों के जो कारोबार हैं उनको पकड़ना चाहती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप डटे रहिए और इनको कोई दखल मत देने दीजिए अपने मामलों में। चूँकि सिख अपने मामलों को इतना अच्छा चलाते हैं, देश में कहीं अकाल होगा वहाँ लंगर मिलेगा सिख संगत का, कहीं संकट होगा वहाँ सिख संगत के लोग मिलेंगे। तो जो इतना अच्छे से काम करते हों उनकी जमात में दखल देना हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे और लड़ेंगे इनके खिलाफ। आप भी ये मन बनाओ कि इनके खिलाफ लड़ेंगे और इनको उतार के फेंक देंगे। मैं बहुत लंबी तकरीर करने के इरादे से नहीं आया, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप साहिबान के बीच में आके हौसला बढ़ता है, आप साहिबान के बीच में आके लगता है कि जिंदा कौमों के बीच में आ गए। तो आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी
एकता बनाए रखें, बंटे नहीं, अलग अलग नहीं हों और मिल के इनका मुकाबला करें। और अगले 2-4 साल तो किसने देखे, ये बीच ही में हट जाएंगे। दिल्ली से मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम इनको बीच में ही हटा देंगे और वहाँ एक ऐसी सरकार होगी जो गुरुद्वारा पसंद होगी, जो आपकी पसंद की होगी, आपके हकों की होगी, आपके हुकूक की होगी, और वो सरकार वहाँ आएगी। तो मैं आप साहिबान से बहुत लंबी तकरीर करने के पक्ष में नहीं हूँ, भाई इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बड़ी इज्जत अफजाई की, और मैं आगे भी जहाँ आपकी कोई लड़ाई होगी उसमें आता रहूँगा, जाता रहूँगा, संपर्क में रहूँगा। और आपका मैं एहसानमंद, मैं नहीं, सारे देश का इतिहास सिख संगत का एहसानमंद है। आप लोगों ने इस मुल्क का जब संकट आया तो आप लोग खड़े रहे हैं, आपने कुर्बानियाँ दी हैं, आपने देश को आगे बढ़ाया है, आपने मुगलों के खिलाफ लड़े, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और अब इनके खिलाफ लड़ रहे हो। आपसे शानदार कोई कौम नहीं है इस दुनिया में। तो आपको मैं सर झुका के प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। सत श्री अकाल। तो बस इतना मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है। आगे भी जब कोई प्रोग्राम आपका होगा मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। थैंक यू। सत श्री अकाल।